सबसे पहले आज हम लोग जो है आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लोगों से मिलाने वाले हैं। ये वो स्टूडेंट हैं जो वेटनरी का कोर्स कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे अक्सर पूछते हैं कि सर वेटनरी में क्या स्कोप है, कैसा होता है वेटनरी में और किस तरह का कोर्स है ये, क्या अनुभव होता है, पेशेंट्स कैसे आते हैं, ओपीडी कैसी होती है। तो बहुत सारी बातें इन लोगों से हमने की है। तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो जरा एक बार। Good evening, everyone. My name is Chandrakanta from Nagpur Veterinary College, Nagpur. Good evening, myself Harsha Pawar. I am from Akola. I am 4th year veterinary student. मतलब अभी आप लोग का जो है वो वेटनरी का कोर्स जो है पूरा होने वाला है। Yes. अच्छा, इस पूरे कोर्स का डिग्री का मतलब जैसे हम लोग एमबीबीएस लिखते हैं, बीडीएस होता है, बीएमएस होता है, तो आपका पूरा डिग्री क्या होता है? BVSC and AH. बीबीएससी एंड एएच। ठीक है। फुल Bachelor. फॉर्म क्या होता है इसका? Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry. एनिमल हस्बेंड्री। ओके। तो अभी आप लोग जो है वो फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं। Yes, sir. तो फाइनल ईयर के बाद में फिर इंटर्नशिप होगा 1 साल का। Yes, sir. अच्छा, तो आपके वेटनरी में जब तो आप फर्स्ट ईयर में होते हो, जैसे जब एमबीबीएस कर रहे होते हैं तो ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन करवाया जाता है। Yes, sir. जो कैडेवर होता है उसको डिसेक्ट करके देखते हैं, उसमें उसके अलग अलग ऑर्गन। अब एनिमल तो बहुत तरह के होते हैं, Yes, तो sir. आप लोगों के फर्स्ट ईयर में कोई डिसेक्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं सर. होते हैं। होते हैं एनाटॉमी. एनाटॉमी में, एनाटॉमी के अंदर डिसेक्शन होते हैं आपके, ठीक Yes, है। sir. तो अच्छा ये बताओ मेरे को, तो उसमें किन एनिमल्स को डिसेक्ट करते हैं? बहुत एनिमल होते Mostly हैं। cattle पे फोकस रहता है. फोकस होता है कैटल पे। इसमें हम फार्मर्स का ज़्यादा ये कंट्रीब्यूशन नहीं करते. उनको बोन होना चाहिए. अच्छा, फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कैटल्स का डिसेक्शन करवाते हैं। Yes. डॉग और कैट इसका नहीं होता ना? होता है बट सर वही जो ओनर रहते हैं जिनको स्पेशली मतलब डोनेट करने होते हैं अपने डॉग को ताकि स्टूडेंट सीखे तो वो करवा सकते हैं. अच्छा, हाँ. ठीक है। तो मतलब जनरली कैटल्स पे होता है हाँ, इसका। कैटल्स. तो मतलब जब आपने नीट की तैयारी की थी तो उस समय आपने वेटनरी को चुना था या एमबीबीएस नहीं मिला उसके बाद चुना आपने? सर फर्स्ट प्रायोरिटी तो एमबीबीएस थी. हाँ। देन मैंने तो 2 ड्रॉप्स लिए. उसके बाद सर मेरा इंटरेस्ट मतलब ऐसा हो गया है कि सीट नहीं मिली तो वेटनरी की सीट ली. बट फर्स्ट ईयर किया तब पता चला कि नहीं ये भी इंटरेस्टिंग मतलब न्यू ब्रांच है और नई फील्ड है. देन फर्स्ट ईयर हो गया. सेकेंड ईयर में हमको जाके पता चला कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और थर्ड अभी फाइनल ईयर में हमें जितना मतलब ऐसा नहीं कोई मतलब ये रहता है रिग्रेट नहीं है कि हमें एमबीबीएस की सीट नहीं मिली तो हम वेटनरी में आए तो हमें रिग्रेट हो रहा है. बिल्कुल रिग्रेट नहीं हो रहा सर. हमें सेम तुम्हारा कहानी है? कुछ डिफरेंट फर्स्ट है तो? ऑप्शन MBBS था बट ठीक है वेटनरी. अच्छा, ये बताओ कि वेटनरी के अलावा क्या बीडीएस, बीएचएमएस और बीएमएस नहीं मिल रहा था आपको तो वेटनरी लिए आपने, या उसको उसके ऊपर आपने वेटनरी को रखा? उसके उसके ऊपर ऊपर. वेटनरी. अच्छा, मतलब कि आपने बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस को छोड़कर आपने Veterinary. वेटनरी को उसके ऊपर रखा आपने। यस सर. तो इसके पीछे क्या चीज मोटिवेट की? एक तो है सर कि स्पेशली डॉक्टर और ऊपर से एक ही सर जैसे एमबीबीएस में हम स्पेशली एक ह्यूमन को ट्रीट करते हैं बट हमें वेटनरी में एक आके ऐसा पता चला कि वी ट्रीट लॉट्स ऑफ Different. नहीं, देखो आगे पता डिफरेंट. चला एक अलग बात है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि बीडीएस के ऊपर और बीएचएमएस और बीएमएस के ऊपर इसको क्यों रखा आपने? क्या कारण था? सब कुछ तो कारण रहा होगा ना सुनने के पीछे। सर यहाँ पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. अच्छा, मतलब एक जॉब की हाँ, सिक्योरिटी, जॉब की अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी है. और एक वेटनेरियन कहाँ कभी खाली नहीं बैठता जहाँ पे मतलब ऐसा कि कोई आज तक ऐसा वेटनेरियन हमारा मतलब हमारे जो सीनियर्स है वो कभी खाली नहीं बैठे. वो तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं नहीं तो कोई गवर्नमेंट जॉब के या बिजनेस कर रहे हैं। या बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई खुद का क्लिनिक बैठे बैठे कर रहे हैं या फिर कोई सर्विस कॉल सेंटर पे भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है या फिर छोटे छोटे जो गांव है कस्बे जो विलेजेस बोलते हैं वहाँ पे जाके ट्रीटमेंट दे रहा है. और सर क्योंकि हर गांव में भारत में तो खेती किसानी होती खेती है, किसानी होती हर है, गांव में हाँ. 70% अभी भी एग्रीकल्चर बेस्ड है तो और फार्मर्स अभी पर रिलेटेड फर्स्ट भाई. पहले तो ऐसा एनिमल हस्बेंड्री एक अलाइड साइड बिजनेस था बट अभी एनिमल हस्बेंड्री भी एक मेन हाँ, मैं बिजनेस वो कर रही बिजनेस है. मैं बिजनेस में है। तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक पहुंचने के दौरान मतलब कभी ऐसा लगा नहीं रिग्रेट हुआ हो, कभी गलत जगह आ गए हैं या मतलब कोई ऐसा मन में कभी आया विचार? नहीं. नहीं.
कभी नहीं आया। नहीं सर, मतलब डे बाय डे आपका प्रेम इसके लिए बढ़ता चला गया। बढ़ता चला है। मतलब बढ़ animal जाता से- फाइनल ईयर तक आने तक ज्यादा अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके पेशेंट तो बोलते नहीं है कि उन्हें हुआ क्या है, यस सर। देन हाउ यू डील विद द पेशेंट्स? बिहेवियर Patient मतलब animal की बात चल रही है। हाँ सर पेशेंट बोलते तो नहीं है बट वही पूरा बिहेवियर बता देता है। मतलब पहले हम ओनर से पूछते कि वो उसका बिहेवियर शांत है या फिर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो हम उसी टाइप से डील करेंगे कि अगर बहुत ज़्यादा शांत है तो हम आराम से उसके साथ थोड़ा सा पैम्परिंग करेंगे, हम उसके साथ डील कर लेंगे। अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो उनको बोलेंगे कि आप मज़ा लगा लो, आप रिस्ट्रेन करो, थोड़ा हेल्प करो, बाद में इजीली। कुत्ते तो नॉर्मली हो जाते हैं बट अदर एनिमल्स कैसे हम ओनर को ही बोलते हैं कि आप रिस्ट्रेन करो ताकि हम रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा अच्छा हाँ। इसलिए हिंदू ओनर करते हैं। अच्छा। तो उनको मतलब जैसे जैसे हम लोग तो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हम लोग प्रोटोकॉल क्या है? जैसे कोई कोई जानवर आया आपके पास, पेशेंट आया, तो उसका प्रोटोकॉल क्या है? सबसे पहले क्या चेक करते हो प्राइमरी में? सर प्राइमरी में ओनर आता है हमारे पास केस पेपर लेके, तो फर्स्टली हम ओनर से हिस्ट्री लेते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। देन हम अपने पूरी हिस्ट्री लिखते हैं, टेम्परेचर नोट करते हैं, देन हम अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं, पूरा then फिजिकल physical appearance से totally नोट्स, बॉडी कलर, और यूरिन, urine बिकॉज बस। वो बोल नहीं सकते कि हुआ क्या है, तो उसके ऊपर हम देखते हैं कि कोई क्या प्रॉब्लम है। अच्छा। उनकी आईज, उनके लिम्फ नोड्स, उनके हेयर कोड, पूरा सारा पूरा नोट body करते हैं, code बॉडी है। कोड। देन हम ओनर से पूछते हैं कि इसकी CMM डेफिकेशन कैसा है, यूरिनेशन कैसा है, एपेटाइट कैसा है, वाटर इनटेक नॉर्मल है, वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं, डीवर्मिंग करवाई कि नहीं, सारा टोटल हिस्ट्री में लिख देते हैं। देन हम अपने प्रोफेसर के पास जाते हैं, देन प्रोफेसर हमको आके एक्सप्लेन करते हैं, देन ही पाल्पेट एंड डायग्नोस, देन बताते हैं कि उसके पाल्पेशन भी अकॉर्डिंग बहुत हेल्प करता है हमको। अच्छा जैसे ये फाइनल ईयर पूरा हो जाएगा, इंटर्नशिप में जाओगे, तो इंटर्नशिप में स्टाइपेंड कितना मिलता है? सर अभी तो महाराष्ट्र में काफी कम है, 11,000 11,000 रुपीज पर मंथ आपको स्टाइपेंड Yes. मिलता है ड्यूरिंग दी इंटर्नशिप। इंटर्नशिप। ओके। और इंटर्नशिप के बाद पीजी करना हो तो पीजी किसके क्या होता है? पीजी एमडी एमएससी से हम लोग करते हैं, आप लोग के में क्या होता है? MBS एमबीएससी होता है। तो उस दौरान कितना पैसा मिलता है? पीजी में स्टाइपेंड नहीं। अभी फिलहाल। पीजी में स्टाइपेंड नहीं है? सर तो एक्चुअली मतलब रेजिडेंट का जॉब नहीं होता क्या आपका? कैसे पीजी में, फिर क्यों पीजी करेगा? सर पीजी में कई कई जगह पे स्टाइपेंड मिलता है, सभी कॉलेजेस में नहीं मिलता, जैसे महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा बट बाकी बाकी- इधर मिलता है। अच्छा। जैसे आईवीआर हो तो गए। पीजी में मतलब फीस भरनी पड़ती होगी फिर तो? हाँ सर। तो मतलब पीजी फिर करते ही नहीं होंगे लोग स्टाइपेंड? जैसे हम लोग एमडीएमएस तो इसलिए करते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए मिल जाता है महीने का। नहीं सर करते हैं, पीजी करते हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू कैसे रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कुछ ऐसा है क्या, कुछ ऐसा है क्या कि जैसे नॉर्मली जैसे क्या होता है, जैसे बीटेक वाले हैं तो वो एमटेक इसलिए भी कई लोग कर रहे होते हैं कि उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना है, या कई पीएसयू वगैरह होते हैं वहाँ पे वो एमटेक के बेसिस पर ही लेते हैं, तो वो ऐसा तो कुछ रीजन? कॉलेज का तो फंडा है कि पीजी होना जरूरी है हाँ। टीचिंग फैकल्टी के Yes, लिए। sir. तो ऐसा कुछ कि इसलिए पीजी कर रहे हो? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको स्पेशलाइजेशन जैसे मेडिसिन हो गया तो मेडिसिन तुम्हें फिजिशियन बनना है, सिर्फ तुमको मेडिसिन तो ही देखना आपके है। फील्ड में क्या क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या क्या कर सकते हो? जैसे हम लोग एमडी एनेस्थीसिया हो गया, एमडी पीडिया हो मेडिसिन हो गया, गया, पीडिया में बहुत सारे। ह्यूमंस में एनेस्थेसियोलॉजिस्ट अलग होता है, वैसे एक ही सर्जन को इधर एनेस्थेसिया भी देगा, कोई रेडियो। ऑर्थोपेडिक सर्जरी भी करेगा, वही सब करेगा। मतलब सर्जन मतलब फुल प्रूफ ऑफ सब Full कहीं भी सर्जरी कर सकता हाँ है कहीं ना? भी सर्जरी, देन एक्सरेज निकाल सकता है। हाँ मतलब रेडियोलॉजिस्ट और बाकी रेडियोलॉजिस्ट सारा काम अकेले कर रहे अकेले हैं। कर सकते हैं। तो मतलब सर्जन और मेडिसिन दो ही फील्ड होते हैं इसमें। नहीं, और गायनेक भी होती है जो Gynec। स्पेशली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए कैटल में एंड बफेलो स्पेशली तो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, सिर्फ गायनेक के केसेस देखते हैं कि कितने मतलब जैसे कोई जैसे कैटल है उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, जो फार्मर्स आते हैं उनको पता करना हो कि हमारी गाय भैंस प्रेग्नेंट है या नहीं। उस अच्छा एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है इससे Infertility हम लोग का, वो ये कि हम लोग देखते हैं कि जो बहुत सारा मिथ भी, मिसकंसेप्शन भी लोगों को लेके कि जैसे पोल्ट्री फार्म की जो मुर्गियां होती हैं उनको बहुत सारे इंजेक्शन लगा लगा के उनको बड़ा करते हैं और वो फिर नुकसान करता है जो खाते हैं उनको। कितना सच है इसमें? सर ये 0% जरा 0%।
0%? सच है मतलब स्पेशली सच है कि झूठ है? झूठ है। वो जो पूरा मतलब जो इंजेक्शंस बोलते हैं वो इंजेक्शन ना होके वो वैक्सीनेशंस होते हैं। अच्छा, पर YouTube पे तो वीडियो भरे पड़े हैं, भर्ती वीडियो भरे पड़े कि स्कैम है YouTube स्कैम है। अच्छा, क्या मैं इंस्टाग्राम Actually, स्कैम हमारे एक प्रोफेसर है डॉक्टर मुकुंद कदम सर, उनके वीडियोस एकदम अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन मिलेगा रिगार्डिंग पोल्ट्री एवरीथिंग। अच्छा, मतलब कि ऐसा नहीं है, वो उनको वैक्सीन लगता है उनको, है ना? यस सर। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे एंटीबायोटिक इनको दिए जाते हैं पोल्ट्री को, जिससे चलते वो उनके बॉडी में खूब एंटीबायोटिक आते हैं, कोई खाता है तो उसको रजिस्टर हो जाता है। ये कितना सच है? नहीं अभी नहीं अब देखते हैं नहीं देते अभी पहले एंटीबायोटिक। पहले कभी? फीड में एज एन सप्लीमेंट यूज करते थे अभी अच्छा, पहले फीड में करते होंगे, अब नहीं करते हैं ना? ठीक है, तो मतलब ये कि क्योंकि क्या है, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है, लोग सुनते हैं कि ये उसके चलते बहुत सारे मिथ दिमाग में आते हैं। तो बहुत सारे मिथ रहते हैं, जैसे कि रहता है ना कि देसी अंडा ज्यादा अच्छा पोल्ट्री वाला। हाँ, ये भी इसमें कोई फर्क है कि देसी अंडा देसी और अंडा नहीं नहीं सर ऐसा अच्छा। कुछ नहीं होता। कोई फर्क नहीं है। कोई पर- फर्क नहीं। पर जनरली तो देसी डॉक्टर अंडे के छोटे होते हैं। मतलब न्यूट्रिशन वाले अभी लड़ रहे हैं अपने से, बोलेंगे हाँ। कि हम तो वो जानते हैं कि देसी अंडे में होता है, तो मतलब एक की क्वालिटी है, तो एक में तो देखो, एक में दो एक योग है और एल्बुमिन प्रोटीन है बाहर, हाँ। ठीक है ना? यस सर। तो मतलब देसी अंडा और नॉर्मल पोल्ट्री फार्म का जो अंडा होता है, न्यूट्रिशन में कोई फर्क नहीं। न्यूट्रिशन में कोई कोई फर्क फर्क नहीं। नहीं। ओके, ये अनफर्टिलाइज बस अनफर्टिलाइज और फर्टिलाइजेशन का Fertilizer फर्क होता है। फर्क होता है yes, मतलब ये पोल्ट्री वाले अनफर्टिलाइज टोटली, Yes, मतलब इसमें कभी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। जितने पोल्ट्री भी एक जो होता है वो फर्टिलाइज होता है, तो यदि उसको प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा तो उससे बच्चा बाहर आएगा उससे। खा सकता है, मतलब वहाँ एक वो रिस्क रहती है। मतलब बस। ऐसे कैसे होते हैं कि ये वाले वेज हो गए फिर? हाँ वो बोल सकते हो। क्या वेज कैसे बोल रहा है? एनिमल मतलब क्या है, मतलब आपको मतलब नहीं, मुर्गी को मतलब- वेज कैसे बोल रहे हो? मुर्गी को वेज नहीं बोल रहे, हमारे पर अभी क्या होता है ना, कई लोग बोलते हैं ना अपने इंडिया में शाकाहारी मांसाहारी भी अलग अलग तरह के होते अच्छा, हैं। अंडा, अच्छा आप बोल रहे हो शाकाहारी अंडा। हाँ, अभी वो ऐसा भी एक और मिसकंसेप्शन जो आता है, मतलब कॉमन चीजें पूछ रहे हैं सबके को, हम लोग सब सुन रहे हैं और तुम दोनों पकड़ में आ गए हम लोग को वेटनरी में डायरेक्ट था। तो क्वेश्चन ये है एक हमारा कि एक हमने कहीं ऐड देखा मुंबई के अंदर कोई एक अंडे की सुपर स्टोर में कि ये हर्बल अंडा है, उसमें लिखा था कि हमने मुर्गियों को जड़ी बूटी और तमाम नेचुरल चीजें खिलाई हमने, है ना, जो भी अच्छा होता है फूड, और फ्री रेंज है, मतलब वो हमारी मुर्गियाँ बड़े डरवे में नहीं घूमती फिरती है, वो उनके अंडे हैं ये। तो क्या वाकई में ऐसा है कि एक फ्री रेंज एग जो है और एक पोल्ट्री फार्म की मुर्गी का जो है कि बंद पिंजरे में उसके अंडे में हैप्पीनेस हार्मोन इसका उसका कुछ अंतर होता है? नहीं तुमने नहीं सुना ना? नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ मतलब ये कि ऐसा market होता है, कुछ भी बोलता है। केजेस में रहता है ना, जो भी बर्ड्स रहते हैं उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो केज का साइज एंड ऑल रहता है। अच्छा। अच्छा एक और मतलब इसी से रिलेटेड, जहाँ तक मुझे पता है, मतलब जो अंडे देने वाली जो मुर्गियाँ होती हैं पोल्ट्री फार्म्स जहाँ से अंडे सप्लाई होते हैं वो अलग होती हैं, जो चिकन वाली होती है वो अलग होती हैं, ये सर different। जो मीट पर्पस के लिए होती है वो अलग होती है, ये broil- स्पेशल broil- ब्रॉयलर broil- और जो अंडे देने वाली होती है वो लेयर्स होती है जो अलग अरे तो बच्चे बोलेंगे कि सब लोग जो देख रहे हैं वो बोलेंगे कि ये तो अपने अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने क्वेरी सब लोग शांत कर रहे हैं, इनसे हमको कोर्स के बारे में कोई बता नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, बीबीएससी पूरा होने के बाद में आप लोग का क्या करियर प्लान है, क्या आपने सोचा है क्या होगा? सर मेरा हाँ। जैसे कि मेरे पास तो 3 ऑप्शंस है। मैं तो पीजी करूँगी, ठीक है, देन यूजी के बेसिस पे मेरा थोड़ा सा मतलब एक्चुअली सर मेरे फाइनेंशियल भी मुझे देखना पड़ेगा, तो मैं यूजी के बेसिस पे एलडीओ करके लाइफस्टाइल डेवलपमेंट ऑफिसर जो हाँ। क्लास 1 की पोस्ट है, वाह। डायरेक्टली यूजी के बेसिस पे एमपीएससी क्लियर करो, इंटरव्यू दो एंड लग जाओ। उसमें तो आप लोगों का जहाँ तक है डायरेक्ट, वो तो स्पेशल पोस्ट उसी के लिए निकलती होंगी। हाँ सर, बस उसमें वेटनरी तो वालों की। कंपटीशन ही खत्म है। हाँ उसमें बस सिर्फ तुम्हारा ही veterinary- तुम्हारा competition हाँ, होगा। बस वेटनरी वाला। वैकेंसी और- कितनी होती है और कितने वेटनरियन बैठते हैं उसमें? सर वेटनरियन तो काफी ऑलमोस्ट निकलती रहती है वो जो एलडीओ की पोस्ट, मतलब ऐसे 2 साल में ऐसे वेटनरियन, जैसे महाराष्ट्र के 4 कॉलेजेस हैं उसमें 350 वेटनरियंस पर ईयर पास आउट होते हैं, और वैसे ही सीट कितनी हो गई, मतलब 100 लगभग सीट्स 350 पास हो रहे हैं और 200 सीट हैं। हाँ निकलती ही रहती है वो। सब मिल जाता निकल होगा जाए। अभी तो। हाँ सर, मतलब लगभग दो- हो गया ना, दो 350 में एक साल, निकलती ही मतलब इनका रहती है कहना, सीट्स। ये इन्होंने जैसे बोला अभी कि 350 सीट है महाराष्ट्र में उनकी, ये वाली वेटरनरी 350 350 से 400, और 2 साल में एक बार 200 की वैकेंसी नहीं, निकल एक अच्छी बात जाती है है। कि सैचुरेशन नहीं हुआ ना इनके इसमें,
जैसे इन्होंने BAMS, BHMS, BDS में सैचुरेशन कर दिया, एक शहर में 5-5 कॉलेज खोल दिए। हाँ। तो सैचुरेशन के चलते डिमांड और सप्लाई में सप्लाई बहुत हो रहा है, डिमांड कम है तो इनकी तो अभी सप्लाई ही नहीं है इनके पास तो। अच्छा, और एक ऑप्शन तो आपका ये हो गया कि क्या आप प्राइवेट वेटनरी कॉलेज होते हैं? अभी अभी होने फिलहाल वाला। अभी होने वाले हैं सर। मतलब मेरे अभी तक जितने वेटनरी कॉलेज सब गवर्नमेंट गवर्नमेंट, यस सर। अच्छा। महाराष्ट्र में कितने कॉलेज हैं ये वाले? अभी तो सिर्फ 5 है सर। कहाँ है पाँच? 5 फर्स्ट इज बॉम्बे वेटनरी कॉलेज, सेकंड इज नागपुर वेटनरी कॉलेज, थर्ड इज पोवा सुदगीर, उदगीर होगा ना? हाँ। देन शिरवळ, एक शिरवळ। परभणी। परभणी। तो मतलब ये कि इसके बाद तुम लोग जॉब के लिए एनडीओ के लिए अप्लाई करोगे ना, हाँ और पीजी साथ में करोगे। हाँ मतलब पीजी और जॉब साथ में कर सकते हैं। हाँ सर, इन सर्विस भी। और थर्ड जो ऑप्शन मैं बता रही हूँ कि आरवीसी करके होता है, जो यूजी के बेस री अमाउंट वेटनरी कॉप्स। वेटनरी जैसे मेडिकल ऑफिसर जो रहता है, जैसे ह्यूमन डॉक्टर के लिए तो स्पेशली कुत्तों के लिए भी होता है, मतलब कुत्ते भी जितने जो आर्मी में काम कर रहे हैं, आर्मी में स्पेशली जो होते हैं ना डॉग्स, उनके लिए हम उनको रैंकमेंट होती है कैप्टन वेप्टन की। हाँ, सर, होती है। क्या मैंने भी खुद सुना है, सब मतलब डॉग्स और dogs घोड़ों को रिटायर भी होते हैं वो। रिटायर होते हैं, हाँ, बकायदा एंट्री होती क्या है। ये सही है कि आर्मी के जो डॉग रिटायर होते हैं उनका मिसयूज ना हो तो उनको बाद में यूथनेशिया देके खत्म कर जाता है, क्या ये सही है? मुझे मतलब मैंने कहीं सुना पड़ा था इसलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब कि हमने तो नहीं सुना सर। आपने नहीं सुना है? बट ये एक है कि जब तक वो उनका काम जो चलता है ना, उनको वही उतनी ही रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब कैप्टन ही उतनी ही। बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ट्रेंड होते हैं trained जो होते हैं। आर्मी डॉग्स होते हैं एंड इट्स लाइक बॉम्ब स्क्वाड के डॉग्स होते हैं, हाईली ट्रेंड हाईली ट्रेंड जो मतलब जैसे कहीं पे बॉम्ब रखा हो तो डिटेक्ट कर लेना, जैसे कहीं मरी हुई बॉडी। हमारे क्लिनिक पे काफी मैंने तो बॉम्बे में भी हाल ही में मेरे जहाँ पे घर लिया उसके पास में एक ब्यूटी पार्लर है और वो केवल डॉग के लिए और कैट्स के लिए बाकायदा है वो। मतलब हंसी आ रही है मेरे को, लेकिन नहीं एक्चुअली में है कि वहाँ पे जाते हैं, उनका स्पा है, अरे बाप रे। डॉग को स्पा कराते हैं, उनके हेयर सेटिंग होते हैं, Nail बाल cutting। कटिंग होते हैं, नेल कटिंग होता है, उनका बाकायदा ब्यूटी पार्लर है उन डॉग्स और कैट्स का। इंडिया में अभी इतना तो डेवलप नहीं लगता मुझे, ये लेकिन तो फॉरेन वही है ना। कंट्रीज में ग्रूमिंग के लिए स्पेशल बॉम्बे मैंने में सभी तो बता रहे हैं, बॉम्बे सभी में तो ऐसी मेट्रो जगह बता रहे सिटीज हैं। में भी है हाँ। मेट्रो में भी। सिटीज है ना, मुंबई है ना, वहाँ तो मतलब Yes। सब शौक है। वहाँ अंबानी जी रह रहे हैं, उनके घर में होंगे कुछ Yes, sir। तो आते होंगे, तो अच्छा। वो सुविधाएं तो तो तभी मान लो डेवलप कोई होती है। व्यक्ति सर लोग जॉब करना ना चाहे, प्राइवेट सेक्टर में वेटनरी करने के बाद क्या क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप है ना, एंटरप्रेन्योरशिप है तो कुछ सिखाते हैं कोर्स के दौरान आपको? फार्म अच्छा, है, एनिमल गोट फार्म हस्बेंड्री है सिखाते हैं। यस सर। हाँ। डेयरी फार्म मैनेजमेंट हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया आपका, Goat farm फिर है। एक्वाकल्चर हो गया आपका। एक्वा भी है आप लोगों के उसमें कि नहीं है? हाँ मछलियों वाला सर, मछली वाला फिशरीज है। Fisheries। वो कैसे हमारे बीच में हमारी यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज वेटनरी का है, दूसरे साइड फिशरी का स्पेशलिस्ट फिशरी का तो है। वो फिशरी जो मैं मतलब ऐसा तो नहीं ना, वो बीएससी फिशरी जो होती है नहीं सर, या बीएससी करके वो फिशरीज का एक आपके स्पेशलाइजेशन का डिपार्टमेंट, हिस्सा है नहीं फिशरी? आपके स्पेशलाइजेशन का हिस्सा है या नहीं? नहीं है। वेटनरी वालों का नहीं है, मतलब- स्पेशली फिशरी वालों का ही Fishery एक अलग 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 degree है। नहीं क्योंकि डिग्री अलग होती है फिशरी? हाँ, फिशरी की। अच्छा, मतलब एक्वाकल्चर फिशरी की डिग्री अलग होती है। ऐसा। मान लो मुझे जो है मोती का होता है ना, जो पर्ल वाला, वो मोती। मुझे शुरू करना होता है, उसका कुछ मोलास्कन जो होता है ना, पर्ल हाँ मारते हाँ, हैं पल्स तो वो कौन दिखेगा? उसका कोई डिग्री होता है, तुम लोग देखते हो क्या? कौन? नहीं, सर वो fisheries है। फिशरीज वाले भी होते हैं। सेरिकल्चर वाला रेशम का कीट का पालन वो कौन देखेगा? रेशम। रेशम वाला, इंसेक्ट होता है कॉम्बेक्स हाँ हाँ हाँ, वो सिल्क वाला ना, हाँ, हाँ वेटनरी वाले, अच्छा, वेटनरी वाले। लेकिन स्पेशली अगर वहाँ पे तुम्हें जॉब मतलब चाहिए, कभी कोई पेशेंट ऐसा इंसेक्ट पेशेंट को लेके आया कोई आदमी? कि कॉकरोच मेरा बीमार है, अरे कागज को लेके आया। मेरी छिपकली बीमार है। नहीं, छिपकली और कॉकरोच से रोग में डरने से भाग जाएंगे। पर तुमने बताया एक बड़े ज्यादा बात कि नागपुर में बहुत सारे पेशेंट आ रहे कछुए हैं। हाँ सर, Better। कछुए लोगों को बड़ा शौक चढ़ा है कि हमारे घर में कोई शुभ आया है। अच्छा, हाँ, मतलब वो उसमें जहाँ तक मैं पता मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मतलब कुछ उसमें वो भी गिनते हैं, नाखून वाखून भी हाँ, गिनते हैं, yes, sir, 20, yes, sir, 21, yes, sir, 22, exactly। ऐसा भी होता जो है इसमें। 21 नाखून वाला जो रहता है ना टर्टल, हाँ। तो उनको लगता है कि ये शुभ है, तो उसके वो Pricing लक्ष्मी ज्यादा। प्राइस पैसे ज्यादा आएगा। कुछ लोग आउल भी पालते हैं, कुछ लोग हाँ सर, लेके काफी। आए थे पेशेंट? सर मैंने क्लिनिक पे नहीं देखा, बट मेरा एक फ्रेंड है जो अभी आपने सुना होगा ताड़ोबास जो हाँ, वहाँ पे टीआर का रेस्क्यू टीम में काम कर रहा है, तो उसके घर में उसको भी बड़ा एनिमल का शौक है।
तो उसके घर में वो कहीं पे भी ऐसे जंगलों में जाता है, तो उसने जब लाया तो खुद ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। वो काफी बड़े बड़े टाइगर्स को मतलब रेस्क्यू करके ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो तब देखा था मैंने, काफी बड़ा आउल था, इतना बड़ा आउल था। और बाप रे कितना। और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी सर, मेरे पास फोटो होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको, काफी बड़ा। और सर उसको ना मतलब वाइल्ड लाइफ, हाँ वाइल्ड लाइफ में अलग से और है अगर इंटरेस्ट वेटनरी का। अच्छा जैसे मान लो मैं इस जनरल क्वेश्चन पूछा, जैसे कोई पेशेंट आया, डॉग है या कैट है, बीमार है, तुमने उसको ट्रीट किया और देखा उसको, मतलब सर्जरी किया, कुछ भी हुआ अपना, तो जैसे पेशेंट होता है, पेशेंट एक अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है अपना इंसान की भी, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच मतलब कि, तो क्या उनकी आंखों में शो करते हैं जब आप ट्रीट करते हो तब सब कुछ पता चलता है। मींस ओवरऑल यहाँ पे फीलिंग्स वाला खेल ज्यादा दिखा नजर आ यस रहा है सर, कि मतलब वो मतलब बोल नहीं पा रहे, वो बोल नहीं पा रहे बट इमोशन से समझो कि बीमार है, क्या बीमारी है, और थैंक यू भी इमोशन। बहुत सारे बच्चों को जो है वो वेटनरी के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था। तो मतलब यदि मैं बोलूं कि एमबीबीएस किसी बच्चे को नहीं मिल रहा है पर उसके नंबर अच्छे, उसको वेटनरी गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज अच्छा वाला मिल सकता है, तो तुम क्या रिकमेंड, जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल जाना जाना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल जैसे जाना चाहिए। आप एक सिंपल इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं, ग्रेडिंग यदि करें जैसे एमबीबीएस तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी, हाँ, बट priority। ऑब्वियस सी बात है। हाँ तो उसके बाद आप किसी मतलब तुमसे पूछे order, क्या ranking तुम्हारे हिसाब से कि क्या रैंकिंग में तुम डिसाइड करोगे सर सबसे, एमबीबीएस के वो तो बाद फर्स्ट हो गया, वो तो सबका बाय डिफॉल्ट है। वेटनरी करेंगे हम सर, उसके बाद सेकंड पे वेटनरी, वेटनरी। थर्ड ऑप्शन क्या दोगे? बाकी सब सेम सब सेम लेवल पे हो गए फिर। एक्चुअली क्या है कि डेंटल का अपने इतने प्राइवेट कॉलेज खुले, डेंटल डेंटल तो लगभग मतलब नहीं ये कि आज भी डेंटल इज अ सर्जन। हाँ आप सर। अब्रॉड कभी जाओ ना, आपको देखो डेंटल वाला डॉक्टर ज्यादा पैसे कमाता है बजाय दूसरे डॉक्टर के। Yes. बॉम्बे के अंदर एक दांत निकालने का 30,000 रुपए चार्ज करते हैं। अच्छा डेंटल सर्जन होता है ना, वो जो आपको पेनलेस तरीके से निकाल दे आपका ना, ठीक। तो मतलब आज भी डेंटल सर्जन एक्चुअली क्या है इसमें अपने इंडिया में दोष कहाँ है ना, कि अपने इंडिया में आपने देखा हो भारत में गांव में वो छोटे छोटे दांत का दवाखाना ऐसे करके जो खुले, जो पता नहीं मतलब आई डाउट कि उनके पास बीडीएस वगैरह की डिग्री होती होगी, क्योंकि बहुत पहले से हम देख रहे हैं, तो वो छोटे छोटे ब्रिटिश का मतलब पूरा सर्जन ही होता है एक्चुअली वो ना। तो मतलब इनफैक्ट आपको बता दो कि जो रोड एक्सीडेंट होते हैं जिसमें फेस क्रिएशन होता है, उसमें मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो होती है उसमें मैंने पीजी करके देखा, मैंने डेंटल वालों को बुलाते हैं, बिल्कुल, उनको बिल्कुल। बताओ फेस क्रिएशन प्लास्टिक सर्जरी, एंड नाउ डेंटिस्ट बिकमिंग प्लास्टिक सर्जन बन रहे हैं वो, ठीक है ना? एग्जैक्टली सर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई भी फील्ड खराब होती है, हम उसको किस लेवल पे किस level पे? जाते हैं। जैसे बीडीएस करना हो, बहुत अच्छे डेंटिस्ट है जिनको बहुत ज्यादा कि बहुत अच्छे सर्जन और अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं, तो वो भी तो मतलब ये कि वो मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन अप्रोच का फर्क पड़ता है। पर इनका बोलना है कि मतलब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता कि वेटनरी किस तरह का है, और उनको लगता पता नहीं जानवरों को कैसे देखेंगे, क्या पालना पड़ेगा। अच्छा क्या कभी उनको- ऐसा हुआ कि कोई बिल्ली आई पंजा मार गई, कोई कुत्ता आया? हाँ सर Bite वाइट का नहीं सर। किया, बट वो थोड़ा बहुत स्क्रैचेस हो जाते हैं। और एक तो मैं बताती हूँ कि जैसे कुत्ता है, उसको हमने 3 दिन अगर ट्रीटमेंट करें तो वो लिटरली कुत्ता तुम्हारे पास इजीली आ जाएगा सर। और बिल्ली? बिल्ली भी आ जाएगी, वो मतलब अनइजीनेस फील नहीं करे, वो कंफर्टेबल तुम्हारे साथ कंफर्ट हो जाएगी और वैसे पहचानने लग जाएगा, नहीं अभी डॉक्टर आ गए हमको पहचानने हैं, और हम वो ट्रीटमेंट वो शांत रहे बैठ जाते। अच्छा हमने ऐसा भी फील किया है। जैसे पेशेंट की लाइन होती है अपने ओपीडी में, ऐसी तो लेके आए एनिमल को, तो वो एनिमल आपस में लड़ते वड़ते नहीं है कि मेरा मिला नंबर हुआ पहले, ये जैसे होता है, इंसानों में उसमें होता है ना बैठे रहते हो कि लोग। मेरा नंबर पहले, तो वैसे तो तुम मालिक बोलेंगे ना। तुम्हें क्या, आपको क्या लगता है कि वो अकेला डॉग निकला कि मैं आ रहा हूँ डॉक्टर से लेके दिखा के आ रहा हूँ डॉक्टर को मैं ना, तो मालिक को लेके आना पड़ेगा ना। नहीं सर, हमारा जो क्लिनिक है ना वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन, क्योंकि नागपुर में एक वही ऐसा एकमात्र क्लिनिक है। है एकमात्र, मतलब Government scope ही scope है। जहाँ पे कहीं पे इलाज कितने लोगों का, कितने पेशेंट का ओपीडी होता है पर डे वहाँ पे? सर 200 to 250 तो इजी। 200 से 250 जानवर जो है वो हो जाते हैं। हाँ। बस एक आधा ऐसा सीजन हो गया जो अभी तो काफी आएंगे सर, जैसे गैस्ट्रो हो गया, अभी गैस्ट्रो काफी फैलता है रेनी सीजन में, तो काफी रहते हैं। हम ऐसे होते कि लिटरली ओनर भागते हमारे, मैम हमारा केस ले लो सर, हमारा केस ले लो करके। और गैस्ट्रो का ट्रीटमेंट सर लिटरली 5 या 8 दिन तो कंप्लीट कोर्स देना पड़ता है। तो दवाएं इनकी अलग होती होंगी पूरी मेडिसिन? कुछ बस कुछ अच्छा, difference होता है, यूज वाली वो सेम मेडिसिन यूज होती है? डोज बदलेंगे, सभी नहीं बट ऑलमोस्ट सेम। चाल वो सेम हम्म।
बस थोड़े से नाम में या फिर वैक्सीन में, नहीं तो मॉलिक्यूल तो सेम होते होंगे। यस सर। मतलब थोड़ी देर के लिए जैसे एग्जांपल के तौर पे पूछ रहा हूँ, पता नहीं, सिट्रीजन वो अपनी सर्दी की होती है ना, सिट्रीजन पैरासिटामोल। पैरासीटामोल, तो ऐसे उनकी भी पैरासीटामोल है मतलब। हाँ है ना सर, वेटालजीन करके। वेटाल जैसे बुखार के लिए हम पैरासिटामोल ले लिए तो हमको इंजेक्शन दे देते हैं, बुखार आ गया तो वेटालजीन। मतलब कुल मिलाकर बात है कि वेटनरी भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसको जिनको इंटरेस्ट है, जिनको लगता है कि वो इसमें मतलब कभी ऐसा हुआ तुम्हारे कॉलेज से कोई बच्चा ऐसा है जो वेटनरी छोड़ के भाग गया हो? अभी तक अभी तक अभी तक कोई नहीं भागा? नहीं सर। मतलब ऐसे मतलब ऐसा सुना नहीं कि नहीं। अच्छा, तो मतलब ये कि वेटनरी का कोर्स भी जो है वो कंसिडर किया जाता है उसमें। जैसे इन्होंने बताया कि मैंने कहा ना, सारा जो भी जॉब है, कुछ भी है, वो डिमांड और सप्लाई का फर्क है। तो इनके इसमें अच्छी बात ये है कि जो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज है, गवर्नमेंट वैकेंसी भी निकाल रही है, तो मतलब जॉब सिक्योरिटी अधिक है इस समय। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं इस समय की बात है। अब मान लो हर जिले में प्राइवेट वेटनरी कॉलेज भी, पर वो प्रॉफिटेबल नहीं है, क्या है, कोई डोनेशन देगा नहीं ना उसको एडमिशन की, तो मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें, तो हाँ। संभावना बहुत कम है। मतलब इसमें तो यही है कि गवर्नमेंट थोड़ा मतलब और वेटनरी दो चार एक बढ़ा बेहतर दे। फील्ड हो सकता है यदि आपके चौथा या पांचवा अटेम्प्ट है, एमबीबीएस नहीं मिल रहा है आपको, मार्क्स ऐसे हैं कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि अब क्या करें, अगला अटेम्प्ट देना नहीं है आपको, तो वेटनरी पे जा सकते हैं। बिल्कुल है ना? सर, बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट और ऑप्शन है। बेस्ट अच्छा, मतलब देखो, मतलब एक जस्ट एक क्यूरियोसिटी के तौर पे जैसे मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ कि हमने एक सपना देखा, मतलब जैसे बच्चे बोलते हैं कि हमने एक सपना देखा कि हमें डॉक्टर बनना है, ठीक है, पर वो डॉक्टर बनना क्यों है? एट द एंड लास्ट गोल क्या ये नहीं होता है कि हमें एक स्टेटस चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए? ये होता है या नहीं होता है? कुछ लोगों के मन में तो होता होगा। हाँ, मतलब होता है। सबकी सब हिडन बैक ऑफ द माइंड चीज तो वही है कि पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, शोहरत भी चाहिए, सब चाहिए। कुछ चाहिए। किसको नहीं चाहिए भाई? सब ठीक है, तो आप लोगों के फील्ड में मिलता है सब चीजें? पैसा तो मिलता है। बिल्कुल, पैसा तो काफी मिलता है पैसा तो सर। काफी मिलता है। और इंसान वो चाहे जो कि जीना चाहते हैं, Respect भी रिस्पेक्ट भी मिलती है, मिलती है, और वो अपने जो शौक है जैसे कार घुमाना, बंगलो होना, वो तो आराम से मिल जाएगा सर। अच्छा, मतलब आराम से। हमारे खुद प्रोफेसर ऐसे गाड़ी तुम्हारे बंगले में कब तुम बुलाओगी हमको, और तुम्हारी कार में कब बिठाओगे? तो आप कितने साल का वेट कर ले हम? 3 साल मान लें। तीन तीन साल। 3 या 4 साल सर, 3 पक्का साल। जरूर बैठाएंगे सर। चलो 2028 की प्लानिंग कर हाँ, हाँ, लेते हैं। बिल्कुल। तो कौन सी कार लेगी? सर कार का तो मुझे उतना पता नहीं अच्छा, है, बट तुम्हें पता है कार का, तो देख के लग रहा है कौन सी कार लेगा उस टाइम की लेटेस्ट। उस टाइम ओह। लेटेस्ट कार लेगा। अरे वाह, तो ये मतलब है कि जॉब सिक्योरिटी है, तो देखो कॉन्फिडेंस से चेहरे पे वो खुशी झलकती है कि हाँ। मालूम है कि अब कुछ दिन बाद पैसा आने वाला है। हाँ हाँ हाँ। मतलब पता लग जाता है ना कि अब Last- जैसे सरकार ने हालत करी है गवर्नमेंट, मतलब इंजीनियरिंग की, हाँ। तो पता रहता है इंजीनियरिंग तो हो जाएगी लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है, तो खुशी होती ही नहीं है। पर इन लोगों के चेहरे से खुशी झलक रही है, हाँ बस 1 साल और उसके बाद लाइफ चालू हो सर जाएगी। आज तक हमने ऐसा कोई वेटनरियन देखा नहीं जो खाली बैठा हो। प्राइवेट में भी अगर आप जाओगे, खुद मेरे सीनियर सर जो बहुत पास के, जो छोटे छोटे गांव में बस प्रोवाइड कर रहे कुछ टाइम के लिए, जैसे 10 से 5 हो गई जॉब करके, मिनिमम 55,000 पर मंथ का कमा रहे हैं। 50 से 55,000 रुपये मंथ का वो और आराम से। फर्क पड़ता है ना सर, गांव में 50,000 काफी अच्छी वो रकम हो तो जाती शहर है। के 5 लाख के बराबर हो गया ना वो। बिल्कुल, क्योंकि खर्चा नहीं है। खर्चा कम हो जाता है आपका, दूध सस्ता हो जाता है, सब्जियां सस्ती हो जाती है, सब कुछ सस्ता हो जाता है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग कम हो गई। मेन तो कॉस्ट ऑफ लिविंग। हाँ। सिटी में फर्क क्या होता है? मुंबई में कॉस्ट ऑफ लिविंग ही तो महंगी है। जैसे गांव में 10,000 भी बहुत खर्च कर रहे हैं तो आराम से 40,000 हम Save कर सेव पाओ। कर सकते हैं सर। अच्छा अच्छा। मतलब वही है, मतलब एट द एंड की मतलब ये है कि वेटनरी का कोर्स भी कंसिडर किया जा सकता है। आप लोग जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो है वो एमबीबीएस ही करे। तो कई बच्चे कोशिश तो पूरी करते हैं पर नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद डिप्रेस आते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसे एनिमल जो बोल नहीं, ऐसे क्रिएचर जो बोल नहीं पा रहे हैं, उनको भी तकलीफ होती है, वो भी बीमार होते हैं, उनका इलाज आप कर सकते हैं। तो वेटनरी इज ए गुड फील्ड है ना, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं बगैर किसी वाइसेस के। देखो हमने ना ऐसे वीडियो बना के बनाए थे कि वेटनरी ऐसा होता है वैसा होता है, तो उसकी उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। इसलिए आज ये दोनों आए तो मैंने कहा चलो तुम्हारे साथ रिकॉर्डिंग करते, मिलने मुझसे आए थे कि तुम अपने मुंह से बताओगे, लोगों को समझाओगे तो शायद बेहतर समझ में आएगा ना। तो मैं कैसा लगा सब बता के स्टूडेंट को, कितना कैसा फील कर रहे हो? सर काफी अच्छा लग रहा है। पहले बात तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है हमारे सर से। नहीं, हम लोग फर्स्ट टाइम है ना, हाँ। तब इतनी ज्यादा ज्यादा बात कर पा रहे मतलब हो। मुझे लगा कि इस बार मतलब
हमने सीखा तुमसे, मुझे हाँ। पता सीखा कितना हमसे कि हमने तुमसे बहुत कुछ सीखा अभी ना। मतलब सर एक्चुअली आपसे मिलना मतलब मेरी वो जो बकेट लिस्ट रहती है ना उसमें से एक विश मेरी पूरी हो गई। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। मतलब कि बकेट लिस्ट में विशेस अभी तो बहुत सारी बची होंगी, बहुत सारी और बची, कुछ बट दो। उसमें एक बहुत से एक- इम्पोर्टेंट विश थी। अरे अच्छी बात, थैंक यू सो मच है ना कि अब तुम लोग आए, अच्छा लगा ना। तो अभी यहाँ पर किसी कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे। सर वो एक्चुअली वर्कशॉप थी इम्यूनोलॉजी की। हम ऐसा हो गया कि चलो कुछ अलग सीखने को थोड़ा सा मिल जाए, यू नो क्यूरियोसिटी रहती है ना सर, हमको है कि हमको जैसे- कुछ नया सीखना है, तो हम 1 वीक के लिए यहाँ पे हैं। 1 वीक जो के लिए। कोविड की वैक्सीन, जो फर्स्ट First वैक्सीन बनाई थी vaccine वो भी एक वेटनरियन ही था। अरे वाह, अरे। हाँ, यस। कोवैक्सीन। हाँ, अच्छा अरे वाह, गजब, ये तो बड़ी। और अभी आप भोपाल में, कैसा लग रहा है भोपाल? मतलब कितना दिन हो गया भोपाल में भी अभी आपको? सर 2 दिन हुए हैं। 2 दिन, 2 हाँ, दिन तो 20 कहीं घूमे थोड़ा बहुत? नहीं सर, कैंपस ही इतना बड़ा था कि कैसा campus हो रहा है? आइसर, ऐसा- अच्छा वो वाला हाँ, आइसर ना, आइसर। एयरपोर्ट के आसपास हाँ, वाला हाँ, आइसर। तो वहीं पे घूमने के लिए मतलब 2 दिन, और कैसे सुबह से प्रैक्टिकली रहता है Practicals। 6 उसके बाद। तो अभी तो अभी टाइम मैंने सर से कॉल किया, सर प्लीज मिल लो, प्लीज मिल लो नहीं करके। कोई बात नहीं ना। तो चलिए ना, तो अभी समाप्त करते हैं इस चीज को हम। तो मतलब ये कि वेटनरी भी एक बहुत अच्छा फील्ड है, आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और मतलब ये कि कोई भी डिग्री या कोई भी नौकरी जो होती है ना, वो इसी बात पर निर्भर करती है कि आपकी अप्रोच क्या है उसको लेके, आप क्या सोचते हैं, कितने पॉजिटिव उसको लेके। इसलिए ये दोनों बहुत पॉजिटिव, उन्होंने बहुत सारी बातें हम लोग को बताई कि वेटनरी में ऐसा होता है, वैसा होता है। देन वी डिसाइडेड कि हम तुमसे बात करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं इस चीज़ को हम लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी नौकरी का, किसी डिग्री का भविष्य नहीं होता। भविष्य होता है उस इंसान का जो उसे कर रहा होता है, उसके जज्बे का और उसकी हिम्मत का। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।